व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शंस में देखा था कि होल नंबर है और एक फ्रैक्शंस है, इसका हमें कैसे मल्टीप्लिकेशन करना था वो हमने सीखा था। इस लेक्चर में हम लोग फ्रैक्शंस बाई ए फ्रैक्शन मतलब कि मल्टीप्लिकेशन देखेंगे एक फ्रैक्शंस के बीच में दूसरे फ्रैक्शंस का कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूँ जैसे कि ये इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये 1/2 ये क्या हो गया, 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर नोमिनेटर से ज़्यादा है। डिनोमिनेटर क्या है, नोमिनेटर से यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब देखिए मान लीजिए कि इम्प्रॉपर किसे बोलेंगे, जैसे 3/2 हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर 2 है और नोमिनेटर 3 है तो डिनोमिनेटर कम है ना नोमिनेटर से, तो यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। चलिए यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया है। अब इस लेक्चर में जैसे मान लीजिए 3/2 है एंड 1/2 है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम सीखते हैं कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि मान लीजिए फिर देखिए ये ट्राई दीजिए, देखते हैं 1/2 इंटू 1/7। कुछ नहीं करना है आपको, नोमिनेटर पता है ऊपर वाले को बोलते हैं नोमिनेटर में नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है तो 1 1 जा 1 और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से 2 7 जा 14 तो 1/14 हो गया। ठीक है 1/14। कुछ नहीं करना है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन है 1/5 इंटू 1/7 तो 1 इंटू 1 बटा 5 इंटू 7, 1 जा 1 5 7 जा 35। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए 1/7 इंटू 1/2, 1 इंटू 1/7 इंटू 2 तो 1/7 2 जा 14, 1/14। 1/14 क्या है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, जितना भी हम लोग अभी फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं वो सब प्रॉपर फ्रैक्शन का ही देख रहे हैं। 1/2 1/7 ये भी प्रॉपर है तो 1/14 आया, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कि प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा। ठीक है, इतना चीज़ आप ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए लास्ट है 4 नंबर 1/7 इंटू 1/5, 1 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1 7 5 जा 35, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे अभी जिसका मैक्सिमम का सबका नोमिनेटर क्या है 1 1 ही है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मल्टीप्लाई करने में। अब देखिए मान लीजिए कि 3/5 है 1/7 है तो कुछ नहीं करना है, नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 1 बटा 5 इंटू 7, 3 1 जा 3 5 7 जा 35, 3/35 आ गया। 3/35 क्या है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, 2/3 इंटू 7/5 ये एग्जांपल ले रहे हैं हम। 2 7 जा 14, 3 5 जा 15, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो हमने बोला था वो इंग्लिश में लिखा है। सो वी फाइंड दैट वी मल्टीप्लाई 2 फ्रैक्शन एज प्रोडक्ट ऑफ नोमिनेटर। मतलब कि ये मान लीजिए ए और बी एक फ्रैक्शन है और सी और डी एक फ्रैक्शन है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ नोमिनेटर मतलब कि नोमिनेटर क्या है, इसमें ए है इसमें सी है तो ए इंटू सी बटा प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर बी इंटू डी, ये डी है। ठीक है, यही होता है। अब देखिए वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट क्या है, जैसे कि हम लोग होल नंबर को मल्टीप्लाई करते थे। मान लीजिए 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 आता था। 12 जो था वो 3 से ही बड़ा था 4 से भी बड़ा था। ठीक, 12 क्या था, वो 3 से भी बड़ा था 4 से भी बड़ा था। लेकिन अगर हम दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को, लेट अस फाइंड फर्स्ट कंसीडर प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन। दो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3/4/5, 2/3 इंटू 4/5। नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, 3 5 जा 15, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब देखिए 8/15 है, 8/15 जो है 8/15 है वो 2/3 से भी छोटा है और 8/15 जो है वो 4/5 से भी छोटा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा दोनों फ्रैक्शंस से कम आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद करने की है। अगर दो हम प्रॉपर फ्रैक्शंस को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। अब देखिए फ्रैक्शंस में छोटा बड़ा कैसे पहचानते ही जानते हैं, 8/15 हो गया 2/3 हो गया। अब देखिए ये तो आप एलसीएम निकाल के या फिर इसको डिनोमिनेटर को सेम करके आप कर सकते थे। दूसरा तरीका है
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8/15 है, 2/5 है, 2/3 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर 8 में 3 से किया तो 24 आया और 15 में 2 से किया तो 30 आया। तो कौन बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ, 2/3 बड़ा हो गया। देख रहे हो 2/3 इज ग्रेटर देन 8/15, मतलब प्रोडक्ट से ज़्यादा ही होगा कोई सा भी फ्रैक्शन। अब जैसे कि देखिए ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/5 2/7, ये सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस के केस में ही होगा। 1/5 इंटू 2/7, 1 2 2, 3 7 7 5 35, 2/35। देखो चेक करना है कि ये सही है, बात सही है कि नहीं। ये 1/5 से 2/35 को हम चेक करते हैं। यहाँ देखिए 235 1 जा 35, 5 2 10, 10 ये बड़ा हो गया 2/, ये देखिए 10 इसका 10 आया, यहाँ 35 बड़ा है 10 से, तो 1/5 बड़ा होगा इन दोनों के प्रोडक्ट से। तो एक चीज़ याद रखिए कि प्रोडक्ट हमेशा, अगर हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? इन दोनों फ्रैक्शन से छोटा ही आएगा। समझ गए बात को? चलिए ये देखिए क्वेश्चन गलत दिया है, यहाँ पे बॉक्स दे दिया है, तो यहाँ पे तो कुछ अंक देना चाहिए था ना उसको, यहाँ पे कुछ अंक ही नहीं दिया। जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स दिया था, यहाँ 45 दिया है, तो 9 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 45 आया था, 5 से किया, ठीक है। 2/5 इंटू 4/9 इजकल टू 4 2 जा 8, 5 9 जा 45। अब देखिए ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट है इन दोनों का, ये प्रोडक्ट है इन दोनों का, तो यहाँ जो 2/5 है ये 8/45 से बड़ा ही होगा, ठीक है। अब कैसे बड़ा है कैसे छोटा है ये मैंने आपको बता दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मदद से। अब देखिए यहाँ तक हमने दो प्रॉपर फ्रैक्शंस को देखा था। अब क्या करेंगे, यू विल फाइंड दैट व्हेन टू प्रॉपर फ्रैक्शन आर मल्टीप्लाई, हम दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, द प्रोडक्ट इज लेस देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब कि प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों फ्रैक्शन से कम आएगा। लेकिन होल नंबर में क्या था, अगर 3 से 4 से मल्टीप्लाई करता था 12 आता था, 12 क्या था 3 से ही बड़ा था और 4 से ही बड़ा था। लेकिन फ्रैक्शन में, प्रॉपर फ्रैक्शन में वो केस नहीं बन रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन में प्रोडक्ट क्या आएगा? कम ही आएगा। और वी से द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन, मतलब कि दोनों से कम ही उसकी वैल्यू थी। जैसे कि ये 8/15 जो है ये 2/3 से भी कम है और 4/5 से भी कम है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा बोल रहा है, ये सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा। एक बार हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का भी देख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? जिसमें नोमिनेटर जो है 7 3, डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। 7/3 इंटू 5/2, 7 5 जा 35, 3 2 जा 6, 35/6, 35/6 क्या है? ये 7/3 से भी बड़ा है। कैसे चेक करेंगे? अब देखिए 3 में 35 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 में 35 से कीजिएगा तो 105 और 42, कौन सा बड़ा हुआ? 105 बड़ा हुआ, 35/6 बड़ा है। देखिए 35/6 इज ग्रेटर देन 7/3, तो मतलब कि अगर हम दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? हमेशा प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? देखिए वी फाइंड डेट, यहाँ मैंने एक एग्जांपल बता दिया, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द फ्रैक्शन, मतलब प्रोडक्ट जो आया है वो 7/3 से भी बड़ा है और 5/2 से भी बड़ा है। देखिए 35/6 इज ग्रेटर देन 7/3 से भी बड़ा है और 35/6 इज ग्रेटर देन 5/2, कब? जब दोनों फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। देखिए वी फाइंड दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शंस, मतलब कि इन दोनों फ्रैक्शंस के इसके प्रोडक्ट बड़े हैं। और द वैल्यू ऑफ टू प्रोडक्ट, मतलब दूसरी, एक तरह से इधर से कान पकड़िए फिर उधर से कान पकड़िए, बात एक ही बोल रहा है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज मोर देन ईच ऑफ द टू फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसा ही आपको और 5 एग्जाम्पल लेना है। कैसे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं ये बता देता हूँ एक बार आपको फिर से, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो या प्रॉपर फ्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई दोनों का सेम ही होगा। पहले दोनों नोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, ये नोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का, ये नोमिनेटर है इस फ्रैक्शन का, तो a इंटू सी पहले कीजिएगा, फिर b इंटू डी कीजिएगा, फिर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए एक्सरसाइज 2.3 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।